एक जंगल में एक घमंडी और अकड़ू शेर रहा करता था। जंगल के सारे जानवर उसके घमंड और अकड़ूपन के कारण बहुत घबराते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार कालू तेंदुआ जंगल के शेर राजा से बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज्यादा घमंडीपन और अकड़ूपन आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो कालू तेंदुए? महाराज, आपके अजीबोगरीब फरमान और न्याय से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबराते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वो आपके खिलाफ अपनी सेना न बना ले। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। अगले दिन शेर राजा ने जंगल के सारे जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया। मैंने सुना है कि मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान रहा करते हैं। मैंने उनके लिए एक हल खोज लिया है। शेर राजा की बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जितने भी जंगल के कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि गिलहरी, चूहा, वो सब इसी वक्त जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाए। शेर राजा का फरमान सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उन कमजोर प्राणियों में से सोना गिलहरी हिम्मत करके शेर राजा से बोली, ये तो अन्याय है महाराज। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहाँ तालाब भी सूखे पड़े हैं। ये मेरा आदेश है सोना गिलहरी। और हाँ, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी वहाँ जाकर तो अपने आप मर जाएंगे। अपने फैसले पर दोबारा गौर कर लीजिए। बकवास बंद करो काले तेंदुए। वैसे तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता, लेकिन इस सोना गिलहरी ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तो इन सबको जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कालू तेंदुआ अपने मन में बोला, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब ये जंगल का शेर राजा बना था। ऐसे तो ये सारे जंगल की लूटियां डुबो देगा। मैंने तो डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे भोले भाले कमजोर जानवरों को ही बाहर निकाल दिया। शेर राजा अकड़ता हुआ अपने जंगल की गुफा में चला गया। जंगल के सारे कमजोर जानवर निराश होकर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। कमजोर जानवर दूसरे हिस्से में जाकर सोना गिलहरी को बुरा भला बोलने लगे। तुम्हारे कारण हम जंगल से बाहर निकाले गए सोना गिलहरी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। तुमने सबके सामने शेर राजा के खिलाफ बोलकर उन्हें गुस्सा दिला दिया। मैंने तो तुम सबके भले के लिए शेर राजा से कहा था, मगर शेर राजा पहले से ही हमें जंगल से बाहर निकालने की सोच कर आया था। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ हरियाली बहुत कम है और यहाँ कहीं आसपास तालाब भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में तो हम भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि हमें तालाब की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और तुम सोना गिलहरी यहाँ से चली जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ही तुम्हें जंगल में वापस लौट आऊंगी और शेर राजा को जरूर सबक सिखाऊंगी। सोना गिलहरी शेर राजा से बदले की आग लिए वहाँ से चली गई। कुछ दूर चलने के बाद सोना गिलहरी की नजर अचानक एक कुएं नुमा तालाब पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बाहर प्राचीन कुआं नुमा एक सुंदर तालाब है। तभी उस कुएं नुमा तालाब से एक बड़ी मछली निकलकर सोना गिलहरी से बोली, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब? क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है। मैं भी छुपने ही वाली हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। किसके निकलने का समय हो गया है? तुम नहीं जानती, इस तालाब के अंदर एक समुद्री घोड़ा रहता है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब के अंदर आ गया। वो समुद्री घोड़ा दूसरे जीवों को देखकर उसके ही रूप में परिवर्तित होकर उसे मार देता है। इससे उसे शक्ति मिलती है।
मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मछली सोना गिलहरी के कान में समुद्री घोड़े के बारे में बताने लगी। अच्छा तो ये बात है, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। सोना गिलहरी मछली के कान में कुछ कहने लगी। तभी तालाब के पानी के अंदर से बवंडर उठने लगा। मछली डरती हुई तालाब के अंदर घुस गई। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा समुद्री घोड़ा निकलकर सोना गिलहरी के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना शक्तिशाली हूँ? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। उसे जंगल का शेर कहते हैं मूर्ख। तुम इस छोटे से कुएंनुमा तालाब में रहकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। अरे इससे बाहर निकल कर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को एक बार इस तालाब में डुबकी लगानी ही पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। तुम चाहो तो एक पंथ दो काज कर सकते हो। वो कैसे? तुम जंगल में शेर राजा को मारकर वहाँ के राजा बन जाओ। सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ न जाने कितने जानवर भी हैं जिन्हें मारकर तुम और ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो, और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए ये आसान होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मेरे साथ और मुझे अपने राजा से मिलवाओ। तुम कुछ देर रुको, मैं बस अभी आती हूँ। कुछ देर बाद सोना गिलहरी वापस आ गई और समुद्री घोड़े को सीधे जंगल के शेर की गुफा के अंदर ले गई। समुद्री घोड़े और सोना गिलहरी को देखकर शेर राजा गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला, तुम्हारी जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई सोना गिलहरी? और तुम अपने साथ ये अजीब से दिखने वाले कौन से प्राणी को यहाँ पर लेकर आई हो? शेर राजा ने इतना कहा ही था कि तभी जंगली समुद्री घोड़ा शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए तुम कोई बहरूपिया लेकर आई हो, जो मुझे मारकर मेरा जंगल हथियाना चाहता है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शेर राजा के रूप में परिवर्तित हो चुके समुद्री घोड़े की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही क्षणों में जंगल का शेर जलकर राख हो गया। शेर राजा के मरते ही समुद्री घोड़ा अपने असली रूप में आ गया। देखा तुमने मैं कितना शक्तिशाली हूँ? आज से आप ही हमारे महाराज हैं। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार घोषित करता हूँ। अब तुम ही मुझे बताओगी कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहाँ मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं। वो सब छोड़िए महाराज, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम हो चुकी है, आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। समुद्री घोड़ा दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो ये तालाब बिल्कुल सही था। समुद्री घोड़ा पत्थरों को हटाने का प्रयास करने लगा, मगर अचानक उसके शरीर में आग लग गई। वो जलकर राख हो गया। उसके शरीर को राख में बदलते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे बाहर आकर सारे पत्थरों को हटाने लगे। तालाब के अंदर से वही मछली उछलती हुई बाहर निकलकर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोना गिलहरी। तुम्हारी चतुरता की वजह से समुद्री घोड़ा मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई, और मेरे जंगल वासियों को उस घमंडी अकड़ू शेर से भी मुक्ति मिल गई। दरअसल सोना गिलहरी ने मछली के कान में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी और जानवरों से भी बोल दिया था कि समुद्री घोड़े के जाने के बाद वो तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दें। उसके बाद जंगल में सभी खुशी खुशी रहने लगे।